देखिए, अगर आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आपका अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं कहता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग मॉक टेस्ट दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने के कई फायदे हैं। एक तो आप लोगों की आपकी तैयारी का लेवल मालूम चलता है कि कितनी तैयारी हो गई है, कहाँ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। और एक सवाल अक्सर जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि भैया मुझे सब कुछ आ रहा था, मैं परीक्षा हॉल में गया और जैसे ही पेपर आया मैं सब कुछ भूलने लगा। तो वो कंफर्टेबल जोन में भी आप लोग पहुंचते हैं जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं। तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए। अभी तक हम लोग 14 टेस्ट खत्म कर चुके, 15वां टेस्ट है और इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इन्हें जरूर दीजिए। आपका स्कोर जो हुआ करे वो भी बताया करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। डाय जॉ दत्ता पराग, कुलकर्णी, रविंद्र सिंह, अमित त्रिपाठी। तो ये आप सभी जानते हैं कि फराग कुलकर्णी है ये। ठीक है, फराग कुलकर्णी। इस पुस्तक को फरवरी 2015 में बिलोम्स और इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया? बी ऑप्शन। हर्ष की आत्मकथा इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष की कथा की बात हो रही है, आत्मकथा की। बाणभट्ट, फिरदौसी, वरायमेर, कोई इनमें से कोई नहीं इनमें से। तो आप देखिए, हर्ष की आत्मकथा जो हरीश चरितम नामक है जीवनी है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। और बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के एक संस्कृत लेखक थे, हर्ष के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? एन के पालकीवाला, और आप देखते हैं कि अमृता प्रीतम, आर के नारायण, मनोहर मालगांवकर। बताइए। तो इसमें एन फाल्कीवाला, बताइए क्या लगाओगे आप लोग? तो वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक आर के नारायण है। यह पुस्तक उनकी कोमल हास्य शैली में लिखी गई थी। आर के नारायण साहब। क्या हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बिट्रेयल ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लेखक कौन है? विष्णु भगत और जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, तरुण तेजवाल। कौन है? इसमें क्या लगाओगे? ये आप देखिए, विष्णु भगत की है। किसकी है? विष्णु भगत की पुस्तक है ये। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए? रविंद्रनाथ टैगोर, वाकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर और शरद चंद्र चटर्जी। तो ये आप देखिए, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यह एक एकल अभिनय नाटक है जो उनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लगा दिया होगा इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि प्रेम पचीसी, क्या प्रेम पचीसी के नाटक कौन रचनाकार है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? फंडीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो ये आप देखिए, प्रेमचंद का है। इन्हें धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। 9 कब 8 अक्टूबर 1936 में इनकी डेथ हो गई थी। डी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया। ए ऑप्शन राइट है। क्या लगाया? ए ऑप्शन ठीक है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की। या आप देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और प्रेमचंद की। किसकी है? तो ये आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद साहब की है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार की बात हो रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर वर्मा। तो ये आप देखिए, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है मैथिली शरण गुप्त। वी ऑप्शन आप देखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये ये आप देखिए, भगत सिंह, चेतन भगत, मनसुख एम, सज्जन सिंह यादव।
सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अरुंधति राय, शशि थरूर साहब, या आप देखते हैं कि बिपिन चंद्रा। तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश, शशि थरूर की इंग्लिश के आप लोग दीवाने होंगे मुझे लगता है, तो सी लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पुस्तक स्मोक एंड एसेज के लेखक कौन है? बताइए। ये चेतन भगत, अमिताभ घोष, सचिन तेंदुलकर, अनुराधा शर्मा। तो ये अमिताभ घोष, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक के लेखक शांति सिंह, राधिका अयंगर, रस्किन ब्रांड, अभय के। राधिका अयंगर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन रेड्डी, जानकी, या आप देखते हैं कि कृष्णन, अंकित श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। ये जानकी कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ए लाइन इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमजे अकबर, आकाश शर्मा, ए बी दोनों, या कोई नहीं? एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। योग दर्शन का लेखक कौन है? योग दर्शन का लेखक कौन है? बताइए। कालिदास, जयदेव, चाणक्य, पतंजलि। योग दर्शन का लेखक ये महर्षि पतंजलि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी क्या है? बिल्कुल राइट है। मेघदूत रघुवंश के लेखक कौन है? मेघदूत और रघुवंश के लेखक कौन है? जयदेव, फननी, कालिदास, अबुल फजल। बताइए कौन है? कालिदास साहब देखेंगे, कालिदास की है मेघदूत और रघुवंश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? चाणक्य, कालिदास, इमाइल जोला, जयदेव। तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? एम के आडवाणी, एल के आडवाणी, जयदेव, महात्मा गांधी, और एक है नाम पन्नी का, तो फन्नी है इसमें। अष्टाध्यायी किसकी है? फन्नी की है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कालिदास, पन्नी, अबुल फजल, चाणक्य। बताइए कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि चाणक्य साहब है। क्या है? चाणक्य साहब है, यानी कि आप देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? ये चाणक्य, इमाइल जोला, जयदेव, अबुल फजल। अबुल फजल देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आईने अकबरी, आइन ए अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी की बात हो रही है, कौन है इसके? पन्नी, जयदेव, अबुल फजल और चाणक्य। अबुल फजल देखने को मिलेगा। सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है, जिसे इनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी में लिखा था। तो इसमें सी लगा देना। इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, कालिदास। तो ये राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। क्या? राजेंद्र प्रसाद देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति रहे हैं? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ,
आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक ये आप देखते हैं कि कौन है? बाणभट्ट, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुनील गावस्कर। तो आप सभी जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। कामायनी पुस्तक के लेखक, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? कामायनी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई। कामायनी, तो ये जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आप देखें ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर हैं। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताइए आप लोग। धन्यवाद।